नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी एलएमपी पर। दोस्तों आज हम जानेंगे CAA क्या है। CAA और नागरिक संशोधन कानून CAA के प्रावधान क्या हैं और संसद में कब पारित हुआ था ये कानून और आगे इसमें क्या होगा। और इसके अलावा दोस्तों जानेंगे मुसलमान CAA का विरोध क्यों कर रहे हैं और CAA पर सरकार का क्या तर्क है। इसके बारे में दोस्तों इन सभी जानकारियों को इस क्लास में हम दोस्तों जानने वाले हैं। तो आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को एंटर प्रेस कर लें जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। CAA देश में नागरिक संशोधन अधिनियम कानून लागू कर दिया गया है। नए कानून से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय से संबंधित अल्पसंख्यक भारतीय नागरिक बन सकेंगे। नागरिक संशोधन कानून सोमवार को देश में लागू हो गया। 11 मार्च 2024 को ये लागू कर दिया। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद द्वारा पारित किया गया था। बाद में इस विधेयक को राष्ट्रपति का अनुमोदन मिल गया था। CAA के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई समुदाय से संबंधित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता लेने में आसानी होगी। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या है नागरिक संशोधन कानून। CAA संसद से कब पारित हुआ और नए कानून में क्या प्रावधान किए गए हैं। आखिर क्या है नागरिकता संशोधन कानून, यहाँ से दोस्तों इसके बारे में हम जानेंगे। नागरिकता संशोधन विधेयक से अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अवैध प्रवासियों को नागरिकता के लिए पात्र बनाने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया। नागरिकता संशोधन विधेयक 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में प्रस्तावित किया गया था और 9 दिसंबर 2019 को ही विधेयक सदन में पारित हो गया था और 11 दिसंबर 2019 को यह विधेयक राज्यसभा में पारित हो गया था। नए कानून में क्या प्रावधान है, अब इसके बारे में दोस्तों यहाँ से हम जानेंगे नए कानून में क्या प्रावधान है। नए कानून में क्या है प्रावधान। नागरिकता संशोधन में देशीयकरण द्वारा नागरिकता का प्रावधान किया गया है। आवेदक को पिछले 12 महीनों के दौरान और पिछले 14 वर्षों में आखिरी साल 11 महीने भारत में रहना चाहिए। कानून में 6 धर्मों हिंदू, सिख, जैन, पारसी और ईसाई, इन 6 धर्म के अगर आप हैं और 3 देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से संबंधित व्यक्तियों के लिए 11 वर्ष की जगह 6 वर्ष तक का समय है। कानून में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि किसी नियम का उल्लंघन किया जाता है तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI आधार कार्ड धारकों का परीक्षण रद्द किया जा सकता है। अब कानून की मुख्य बातें यहाँ से हम दोस्तों जानेंगे। क्या है कानून की मुख्य बातें। नागरिकता अधिनियम 1955 यह बताता है कि भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है, कौन भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है और किस आधार पर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक बन सकता है। यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता भारतीय हों या कुछ समय से देश में रह रहे हों। यदि हालांकि अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंधित किया गया है। अवैध प्रवासी वह विदेशी होता है जो पासपोर्ट और वीज़ा जैसे वैध यात्रा दस्तावेज के बिना देश में प्रवेश करता है या वैध दस्तावेज के साथ प्रवेश करता है लेकिन अनुमत समय अवधि से अधिक समय तक रहता है। विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 के तहत अवैध प्रवासियों को
कैद या निर्वासित किया जा सकता है। 1946 और 1920 अधिनियम केंद्र सरकार को भारत के भीतर विदेशियों के प्रवेश, निकास और निवास को विनियमित करने का अधिकार देता है। 2015 से और 2016 में केंद्र सरकार ने अवैध प्रवासियों के कुछ समूहों को 1946 और 1920 अधिनियमों के प्रावधानों में छूट देते हुए 2 अधिसूचनाएं जारी की थीं। ये समूह अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई हैं, जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए थे। इसका मतलब यह है कि अवैध प्रवासियों के इन समूहों को निर्वासित नहीं किया जाएगा। क्या होगा, क्या नहीं, अब इसके बारे में दोस्तों बात कर लेते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भारत के 3 पड़ोसी देशों से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए शरणार्थियों को भारत की नागरिकता का अधिकार देने का कानून है। नागरिकता संशोधन कानून के संदर्भ में कई गलतफहमियां फैली थीं। यह नागरिकता देने का कानून है और सीएए से किसी भी भारतीय नागरिक के नागरिकता नहीं जाएगी, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। यह कानून केवल उन लोगों के लिए है जिन्हें वर्षों से उत्पीड़न सहना पड़ रहा है और उनके पास दुनिया में भारत के अलावा और कहीं जगह नहीं है। कोरोना के कारण नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने में देरी हुई, लेकिन अब इसे लागू कर दिया गया है। भाजपा ने 2019 लोकसभा चुनाव मैनिफेस्टो में यह कहा था कि वह पड़ोसी देशों के प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुसलमान सीएए का विरोध क्यों कर रहे हैं, अब इसके बारे में दोस्तों हम जान लेते हैं। यहाँ पर लोगों में भ्रामकता फैली हुई है, पहले इसको हम दूर करेंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इस कानून का विरोध सबसे ज़्यादा मुसलमान कर रहे हैं। उनका मानना है कि इस कानून को लागू करने में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनमें मुसलमानों को भी रखना चाहिए। साथ ही मुसलमानों का यह भी तर्क है कि नागरिकता पाने के लिए शरणार्थी अपना धर्म भी बदल सकते हैं। सीएए पर सरकार का क्या तर्क है, अब यहाँ पर दोस्तों इसके बारे में हम जानेंगे। सरकार क्या कहती है इसके बारे में। सरकार का यह मानना है कि सीएए केवल मुस्लिम बाहुल्य देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करता है। साथ ही सरकार का यह भी तर्क है कि इन देशों में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, फिर वह कैसे प्रताड़ित हुए, इसलिए यहाँ पर प्रताड़ित होकर आने वाले अल्पसंख्यकों को ही नागरिकता दी जानी चाहिए। ये सरकार का तर्क है। अब कैसे होगा सीएए के तहत नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन, अब यहाँ पर दोस्तों इसकी बात कर ली जाए अगर, तो कैसे इसका रजिस्ट्रेशन होगा। केंद्र सरकार सीएए कानून को लागू करने की अधिसूचना को जारी करने के बाद एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करने वाली है, जिसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। इस पोर्टल के जरिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक शरणार्थी हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध और ईसाई भारतीय नागरिकों के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिसमें उन्हें अपने बारे में जानकारी और भारत में प्रवास का समय बताना होगा। हालांकि इसके लिए पोर्टल पर किसी तरह के दस्तावेज अपलोड नहीं होंगे। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन सबमिट करने के बाद उन्हें नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर किसी भी नागरिक को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीएए के जरिए किसी भी नागरिक की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। ये केवल बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए अल्पसंख्यक जो गण हैं उनको भारत की नागरिकता देने का यह केवल एक तरीका है, एक केवल उपाय है। इसलिए किसी भी नागरिक को इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो कैसी लगी दोस्तों आज की जानकारी, आपको कमेंट करके बताना है। और अगर दोस्तों इसमें आपकी क्या राय है, सीएए के बारे में आपकी क्या राय है, आपको कमेंट करके बताना है।
तो इसी के साथ दोस्तों फिर आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।